आज हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज होता है, समझ गए? तो साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल सा, ऐसा ही, समझ गए ना? तो यानी इसका हिंदी जो होता है वो होता है साधारण 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 ब्याज। इसका मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण आपका ब्याज हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? इसमें क्या क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। क्या होता है जी आपका? साधारण ब्याज जो होता है तो क्या होता है आपका? P इंटू R इंटू टी बाई 100। समझ गए कि नहीं? तो आजकल का जो प्यार है वो साधारण ब्याज की तरह है, समझ गए? तो ठीक है, आपका एसआई बराबर कितना हो गया आपका? P इंटू R इंटू क्या हो जाएगा? T। अब भाई क्या हो गया आपका? 100 हो गया कि नहीं आपका? तो देखिए P क्या होता है? P मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है, इसका हिंदी जो होता है मूलधन। क्या होता है आपका? मूलधन, ठीक है। R हो गया आपका रेट। R क्या हो गया आपका? रेट हो गया। रेट मतलब होता है दर। ये हमेशा आपका किस में दिया रहेगा? परसेंटेज में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा हमेशा? ये आपका हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। बंद करो फैन। हमेशा किस में दिया रहेगा आपका? परसेंटेज में दिया रहेगा, समझ गए? हमेशा ही किस में दिया रहेगा? परसेंटेज में दिया रहेगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका रेट, यानी आपका 5% रहेगा, 4% रहेगा, आपका 3% रहेगा, ठीक है। आगे जो है आपका टाइम रहेगा। आगे क्या रहेगा आपका? टाइम। टाइम जो रहता है क्या होता है? ये समय होता है। टाइम मतलब क्या होता है? ये समय। समय कैसे दिया रहेगा जी? तो समय दिया रहेगा 4 साल, कितना रहेगा? 5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल दिया रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया? देखिए P हो गया मूलधन, जो पैसा लगाते हैं 2000 3000 पैसा लगाते हैं। रेट किस दर पे लगा रहे हैं मतलब परसेंटेज 4%, 5%, 6% होगा। टाइम मतलब समय ये रहेगा 6 महीना रहेगा। और बच गया एसआई। तो एसआई मतलब बता ही दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज होता है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है आपका मिश्रधन। क्या होता है आपका? मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन का जो होता है वो होता है अमाउंट। मिश्रधन मतलब क्या होता है? अमाउंट। इसको किससे डिनोटेट करते हैं हम लोग? ए से, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर होता है P, यानी मूलधन प्लस क्या हो जाता है? ए। मूलधन प्लस क्या हो जाएगा? एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी क्या हो जाएगा आपका? ब्याज। यानी समझ जाइए कि ए बराबर यानी अमाउंट बराबर क्या होता है? तो अमाउंट बराबर होता है P, यानी मूलधन प्लस क्या हो जाएगा आपका? एसआई। और ये क्या हो गया आपका? ब्याज हो गया कि नहीं, समझ गए? और ये होता है अमाउंट। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपका कहेगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपका दिया रहेगा कि सर P बराबर 2000। कितना रुपया लगाए जी आपका? 2000 आप रुपया लगा चुके हैं, ठीक है। कितना रेट पे? तो कहेगा कि सर आप लगाए हैं रेट 10% पे, ठीक है। कितना साल के लिए? तो 2 साल के लिए लगाया है। कितना ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो हमको ब्याज कितना मिलेगा 2 साल बाद बैंक में आपका, ठीक है। किसी बैंक में हम लोग जमा कर दिए 2000 रुपया, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट के साथ? 10%। 2 साल बाद कितना मिलेगा ब्याज हमको? साधारण ब्याज। तो एसआई बराबर क्या होता है? अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एसआई बराबर हो जाएगा आपका। एसआई बराबर देखिए यहाँ बताया हुआ है कि नहीं? एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू टी बाई 100। यानी कितना हो जाएगा? एसआई बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू टी बाई 100। P कितना दिया है जी आपका? 2000। P कितना है आपका? 2000। R कितना है आपका? 10%। और टाइम कितना है? 2। अब भाई कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ से आपका? देखिए तो 2 दूना
4 और एक और आ जाएगा, यानी कितना उसको ब्याज मिलेगा, 400 ब्याज मिलेगा। तो ये तो हो गया 2000 का, नहीं सर 10 देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा आपका, इसको 400 क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा। समझ गए, 400 क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा। फिर हम लोग अगर इसी में कह देगा कि मिश्रधन कितना मिलेगा सर, तो मिश्रधन क्या होता है बाबू, तो पहले बता चुके हैं कि जो मिश्रधन होता है, जो अमाउंट होता है, क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज आपका। यानी जैसे ही आपका बोलेगा कि मिश्रधन कितना होगा, तो क्या होता है, मूलधन प्लस क्या हो जाएगा, ब्याज। तो आप ही सोचिए, अगर यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे तो कितना पैसा लगाया था शुरू में, 2000, और कितना आपका उसको ब्याज मिला, 400, यानी 2 साल बाद उसको टोटल पैसा कितना मिलेगा आपका, तो टोटल पैसा मिलेगा उसको कितना, 2400 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा आपका, 2400। समझ गए कि नहीं आपका। आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग आपको सिखा रहे हैं साधारण ब्याज निकालना, और ये आपका एक लाइन में भी बन जाता है। समझ गए ना, एक लाइन में कैसे बन जाएगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि शुरू में 100 रुपया लगाए, 10% मतलब एक साल में कितना रुपया मिला, 10 रुपया, और 2 साल का कह रहा है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना रुपया मिला जी हमको, 20 रुपया मिला कि नहीं आपका, कितना मिला आपका, 20 रुपया मिला कि नहीं आपका। तो 2 साल में कितना मिला हमको, 20 रुपया मिला आपका। ये जो 20 रुपया है, अभी पहले कितना था आपका, 100 था, अब 20 रुपया ज्यादा मिला। ये जो 100 है वो किसके लिए आप मान के चले हैं, ये 100 जो है आप अपने से मान के चले हैं, 100 के लिए क्या है आपका 2000, तो 100 के लिए कितना है जी, 100 के लिए हो गया 2000, तो 2 से 2 जीरो जाएगा, तो 1 के लिए कितना हो गया आपका 20 हो गया कि नहीं, तो 1 के लिए 20, किसके लिए चाहिए हमको 20 के लिए चाहिए कि नहीं, तो 20 के लिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जो 20 के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा जी आपका 400, यानी कितना उसको ब्याज मिलेगा आपका 400 ब्याज मिलेगा कि नहीं आपका। तो 2 मेथड बता दिए, शॉर्टकट और एक बता दिए बेसिक मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से आराम से बना सकते हैं। फिर से बताना है शॉर्टकट मेथड, 100 मान के चलेंगे, कितना परसेंट, 100 का 10%, यानी 10 रुपया 2 साल के लिए बोल रहा है, तो 1 साल में 10 रुपया मिलेगा, तो 2 साल में कितना रुपया आपका 20 रुपया मिला कि नहीं आपका। तो 100 के कितना मिला 20 रुपया, ये जो 100 मान के चले आप अपने से न माने हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 2000 है कि नहीं, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा 2000, तो 1 के लिए निकाल लेंगे, चाहिए किसके लिए 20 के लिए, तो 20 के लिए कितना हो जाएगा ब्याज 400 हो गया। अगर मूलधन पूछेगा तो 2000 प्लस 400 कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा कि नहीं। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेना है आपका। देखिए आपका इसमें क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि P बराबर दिया है आपका 5000 रुपया, P बराबर कितना हजार दिया है जी आपका, P बराबर दिया है 5000 रुपया, यानी आपका मूलधन कितना हो गया, मूलधन है 5000 रुपया आप लगा रहे हैं, कितना परसेंट पे, मान लेते हैं कि आप 5% पे लगाए, कितना साल के लिए 3 साल के लिए लगाए हैं आपका 3 इयर्स। तो कहेगा कि बताइए सर कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, और उसके साथ साथ आप बताइए कि आपका मिश्रधन भी क्या होगा, मतलब कि अमाउंट भी क्या होगा और एसआई भी कितना होगा आपका, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा इसका। तो फॉर्मूला तो ऊपर में आपको दिख ही रहा होगा कि एसआई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी P का वैल्यू कितना दिया है आपका 5000 है, 5000 और रेट कितना है आपका 5%, टाइम कितना है 3 साल, भाई क्या हो जाएगा 100 होगा, 2 से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं आपका। तो गुना करते हैं तो पंक्ति 15, अब 15 पचे कितना होता है 75, नहीं तो 50 25 अब 25 तिहाई 75, यानी कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 750 रुपया साधारण ब्याज हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए अमाउंट चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, तो जो पैसा लगाया प्लस ब्याज, तो यानी कितना हो जाएगा ए बराबर जो हो जाएगा 5000 प्लस कितना हो जाएगा 750, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 0 5 7 और क्या हो जाएगा 5, यानी कितना हो गया जी 5750 रुपया उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा आपका
मिश्र धन। और शॉर्टकट मेथड तो बताइए किए हैं कि 1 साल को 5 रुपया मिलता है तो 3 साल में कितना रुपया मिलेगा आपको? मुंह से इसवी बना सकते हैं कि नहीं आपका? अरे 1 साल में कितना रुपया मिल रहा है उसको? 5 रुपया। 1 साल में कितना मिल रहा है आपका? 5 रुपया मिल रहा है कि नहीं? तो 3 साल में कितना रुपया? 15 रुपया। तो आप 100 के लिए ना मान के चले हैं जी, तो 100 के लिए मान के चले हैं तो 100 के लिए कितना है आपका? 5000 है, तो 2 से 2 जीरो जाएगा तो 1 के लिए कितना हो गया आपका? 1 के लिए कितना हो गया? 50 हो गया। और आप ही बताइए 1 साल में कितना परसेंट? 5%। तो 100 मान के चले हैं तो 5 रुपया, तो 3 साल में कितना रुपया आपका? 15 रुपया हो गया कि नहीं? तो 15 के लिए निकालेंगे कि नहीं? तो 50 है इंटू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 पचे 75, यानी 700 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं आपका? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो 2 मेथड आपका बता दिए, ये मेथड और कौन सा मेथड आपका? ये मेथड है कि नहीं? यानी सारा क्वेश्चन का कितना मेथड देखेंगे हम लोग? 2 मेथड देखेंगे। समझिए कि नहीं आपका? पहला मेथड और होगा आपका अगला दूसरा मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। तो देखिए एसआई निकालना आपका सिखा दिए। अब एसआई के बाद मेरा अगला टारगेट, पहले यहाँ लिखते जाते हैं क्या क्या बता दिए हैं। एसआई निकालना सिखा दिए, अगला आप देते हैं रेट पे जोड़। ठीक है, अगला हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? रेट निकालना सीखेंगे कि हम लोग रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि यानी जो मेरा यहाँ से रेट निकालना है तो आपका क्या दिया रहेगा? P दिया रहेगा बाबू। P कितना रहेगा? मान लीजिए आपका P लगाए हैं 1000 रुपया। कितना लगाए हैं आपका? 1000 आप रुपया लगाए हैं। ठीक है, कितना दिन के लिए? तो मान लेते हैं कि 2 साल के लिए लगाए हैं। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। और आपको ब्याज कितना मिला है? तो ब्याज मिला है आपका 120 रुपया। ब्याज कितना मिला है जी? 120 रुपया मिला है। तब बताइए कि कितना परसेंट पे आप लगाए थे आपका, यानी रेट पूछ रहा है आपका। तो देखिए नॉर्मली यहाँ फॉर्मूला बता चुके हैं कि एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एसआई कितना दिया हुआ है? एसआई कितना है? 120। और P कितना है आपका? 1000 हो गया। और R कितना दिया है जी? नहीं दिया है, आर तो निकालना है। टाइम कितना है आपका? टाइम जो है कितना है? 2 साल। अब आई 100, 2 से 2 जीरो सीधे गायब कर दिए, 1 से 1 जीरो गायब कर दिए, 2 से 12 कितना बार में? 6 बार में। यानी रेट कितना परसेंट? रेट हो गया आपका 6%। सिंपल सा हो गया आपका, है कि नहीं? एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं आपका कि एग्जाम्पल जो है P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर मान लेते हैं 4000 रुपया लगाए। कितना 1000 रुपया लगाए आपका? 4000 रुपया लगाए। ठीक है, और टाइम दे दिए कितना साल के लिए? चलिए बढ़ा देते हैं, आपका 5 साल के लिए दिए हैं। ठीक है, और आपको जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 1000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है आपको? 1000 रुपया मिलता है ब्याज। तो बोलिए कितना परसेंट पे आप लगाए थे आपका? तो सिंपल सा क्या करना है इसमें कि एसआई दिया हुआ उसको इधर रख दीजिए। तो एसआई कितना है? 1000 है, और ऊपर जाएगा P कितना है आपका? 4000 हो गया कि नहीं आपका? कितना हो गया आपका? 4000। और R रेट कितना है जी? रेट तो निकालना है। और टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम देखिए क्या दिया है? टाइम हो गया 5 साल। अब भाई क्या हो जाएगा? 100 होगा। 2 से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म, 4 से कितना बार में जाएगा? तो 25 चौका क्या होता है? 100 होता है कि नहीं आपका? ये 5 से जाएगा 50 25, यानी रेट कितना परसेंट? रेट हो गया आपका 5%। समझ गए कि नहीं? तब मेरा एसआई खत्म, आर खत्म, और अगला बारी आपका किसका? टी का। यानी आपका टी एसआई बता दिए हैं, ए भी बता दिए हैं आपका, और अगला बारी है आपका टी का। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से मेरा दिया रहेगा P बराबर कितना है आपका? 2000, और आर दिया है मान लेते हैं 3% है। टाइम कितना है आपका? टाइम निकालना रहेगा। और यहाँ से एसआई जो है, एसआई दिया रहेगा आपका 100 रुपया। ठीक है, तो बताइए कि कितना समय में आपका उसको इतना ब्याज मिलेगा। तो नॉर्मली एसआई का वैल्यू रख देना है। तो एसआई बराबर कितना हो गया आपका? 100, और अगला क्या रखना है आपका? P रखना है। तो P कितना है आपका? P है 2000। तो आपका ऊपर हो गया कितना आपका? 2000
इंटू आर, आर कितना परसेंट दिया है 3% बाई टी, या बाई क्या हो जाएगा 100 होगा कि नहीं, 2 से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म, तो ये 2 से और काट दें तो कितना बार में जाएगा 5 बार में, अब तो नहीं कट रहा है, तो 5/3 ये हो गया समय। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं 3 एकम 3 यानी 2 पूर्णांक, ये क्या हो गया आपका ईयर हो गया, ये होता है ईयर और बीच वाला मंथ है आपका, समझ गए कि नहीं आपका, तो क्या हो गया 1 पूर्णांक 2/3। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन आपका देख लिए आपका कि कैसे इस चैप्टर में आपका स्टार्टिंग में हम लोग प्रॉब्लम को क्या करते हैं आपका फेस करते हैं आपका। अब देखिए थोड़ा सा हल्का फुल्का घुमाते हैं इस सब में। अब आपका अब क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या दिया रहेगा, यहां से कहेगा क्वेश्चन कि सर आप पैसा जो लगाए हैं 420 लगाए हैं, कितना लगाए हैं आपका 420, कितना परसेंट के लिए लगाए हैं जी आपका 5% पे लगाए हैं आप, ठीक है। तो आपको जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, वो आपको मिलता है 600 रुपया। कितना मिल गया आपको 600 रुपया मिल गया। तो आप बताइए यहाँ से कि कितना समय में आपको 600 रुपया मिला है, यानी अब यहाँ पे आपका ऐसा ही हो गया गायब, समझ गए। तो सबसे पहले ऐसा ही निकलेगा तभी ना आपका जाके होगा काम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा ही निकालेंगे। तो अब फॉर्मूला बता चुके हैं कि जो अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, मूलधन प्लस क्या होता है ऐसा ही होता है कि नहीं, यही ना बताया है आपका। अब यहाँ से आप एक बार चेक कीजिए कि क्या क्या दिया है। P कितना है 420 और A कितना है 600, तो ये हो गया आपका 600 और ये कितना हो गया 420 और प्लस क्या हो जाएगा SI, यानी कितना हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा जी 0.8 1 यानी कितना हो जाएगा 180 रुपया। कितना रुपया हो गया जी 180 रुपया। ऐसे भी इतना पैसा लगाए हैं 600 मिला है, तो ब्याज कितना मिला होगा, तो सीधे घटा दीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा। और ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बाई क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बाबू आपका 100, यानी ऐसा ही कितना दिया हुआ है 180, ऐसा ही कितना है 180, P कितना दिया है 420, R कितना है 5%, टाइम निकालना है, नीचे क्या हो गया 100, 0 से 0 खत्म, कितना बार में जाएगा आपका 2 बार में जाएगा, और 2 से ये काटेंगे तो कितना बार में जाएगा जी आपका, तो 2 दूना 4, 2 कम 2 21 बार में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 180, अब भाई क्या हो जाएगा 21 और ये हो गया टाइम। तो किससे काटा जाए 9 से काटा जाए, 9 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितना बार में 70 की 21, 3 से कितना बार में जाएगा हाँ ठीक है, 3 से काटे हैं तो कितना बार में जाएगा 36 18 यानी 60 आएगा, ठीक है आपका। तो कितना हो गया 60/7, तो भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा जी 8 सते 56, 8 बार में जाएगा, तो 56, हाथ में कितना बचा, हाथ में बचा 4, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ईयर, और ये हो गया मंथ, और ये कितना हो गया आपका 8 पूर्णांक 4/7। समझ गए कि नहीं आपका। तो फिर से बता दे रहे हैं P दिया रहेगा, R दिया रहेगा, A दिया रहेगा, T, तो जब तक SI नहीं निकालिएगा आपको कैसे ही सब निकलेगा, T R P कुछ निकालने के लिए दे सकता है। तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, इसमें सबसे पहला होगा आपका SI, और SI बोल चुके हैं ये आपका कलयुग का प्यार है, ये आपका नहीं ये साधारण ब्याज है आपका, समझ गए कि नहीं, मिश्रधन नहीं ना मिल रहा है आपका,
अरे कितना पैसा, कितना मेहनत करते हैं हम लोग। देखिए P लगा है 420 और ब्याज कितना मिला है 180 रुपया। मतलब जितना आप मेहनत कीजिएगा उसको ब्याज मिलेगा? ब्याज नहीं मिलेगा, यानी बहुत आपका कम ब्याज मिलता है। समझ गए कि नहीं आपका? तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप का नॉर्मली जो क्वेश्चन रहेगा आप क्या कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टाइप पे कि वो कैसा क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा ही वाला समझ गए, सब चीज तो बता ही दिए कि इसमें कैसे कैसे निकलेगा। अब यहां से देखिए, अब कहेगा कि कोई पैसा है, मान लीजिए कोई राशि है, वो राशि नहीं बोल रहा है कि कितना राशि है, मतलब कि सब नेतवन सब समझ गए ना आपका। जो आपका क्या होता है, जो आपका नहीं बोलेगा, सीधे आपका क्या बोलता है, शीर्ष बैंक में जमा इतना पैसा कीजिए, दोगुना हो जाएगा, तिगुना होगा, समझ गया ना। तो यानी कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ बताएगा, यानी कोई राशि है जो 3 साल में 4 गुना हो जाती है। कितना क्वेश्चन क्या राइज कर रहे हैं, 3 साल में कितना गुना, 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कि 6 गुना होने में कितना साल लगेगा, ठीक है। या आपका ऐसे भी कह सकता है कि 2 साल में 5 गुना हो जाता है। 2 साल में कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। तब अब बताइए सर कि 5 साल में कितना गुना हो जाएगा, 5 साल में कितना गुना हो जाएगा, आपका समझ गए कि नहीं। यानी गुना को हम लोग डिनोटेट करते हैं n से, समझ गए। और ये तो जान ही रहे आपका t होता है, कोई दिक्कत। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन रहेगा उसका फॉर्मूला एक होता है, ध्यान रखिए, वो फॉर्मूला होता है RT 100 n-1। ये कहाँ चिपकाना है, वही चिपकाना है जहां आपका गुना कहेगा इतना गुना हो जाता है, उतना गुना हो जाता है, समझ गए। अब यहां से बताना पड़ेगा कि R क्या है। R हो गया आपका रेट, जो किस में दिया रहेगा, परसेंटेज में। T क्या हो गया आपका समय, यानी क्या दिया रहेगा आपका टाइम। और N क्या हो गया, तो N यहाँ पे लिख चुके हैं कि नहीं, N क्या होता है, गुना होता है, यानी ये क्या हो गया आपका, गुना हो गया कि नहीं आपका। तो इस पे आपका क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है कि नहीं आपका, कि कैसे काम होगा। तो इसमें 2-3 केस पहले देख लेते हैं, ठीक है। आपका 2 पैसा दिया रहेगा, यानी केस इसमें क्या हो सकता है कि 2 केस होगा। जैसे आपका R1/T1 क्या हो जाएगा, R2/T2, और 100 क्या हो जाएगा, N1-1, और क्या हो जाएगा 100 N2-1। अरे 2 केस होगा तब ना होगा कि इतना साल में इतना गुना हो जा रहा है, तो इतना साल में कितना गुना होगा, यानी आपका N2 निकालना है। ये पहला होता है N1 और दूसरा क्या होता है N2। ये क्या होता है T1 होता है, और ये क्या होता है T2। तो 2 केस होगा कि नहीं। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होगा आपका, बहुत अच्छा से समझिए, आपको बहुत अच्छा चीज बताने वाले हैं आपका। इसमें क्या कंडीशन हो सकता है केस 1 में, कि कहीं पे आपका समय को सेम कर देगा। क्या कर देगा, समय जो है, यानी टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम को क्या कर देगा, सेम कर देगा। यानी टाइम सेम होगा तो T1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T2 होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। समय को क्या कर देगा आपका, सेम कर देगा, ठीक है। जब समय को सेम करेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका, R1 क्या हो जाएगा आपका, छोटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 क्या हो जाएगा, R2, और 100 से 100 तो ऑटोमेटिक कट जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा N1-1 और N2- क्या हो जाएगा 1। ये आपका हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब अगला में क्या कहेगा, अगला में क्या कहेगा, केस 2 में क्या होगा कि आपका क्या सेम करेगा, रेट सेम कर देगा। केस 2 में जो हो जाएगा, केस 2 में क्या किया जाएगा जी, आपका रेट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, आपका सेम कर दे रहे हैं। मतलब कि R1 बराबर कितना हो जाएगा, R2। क्या कर देना है, R1 बराबर R2। तो R1 बराबर R2 है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2, और क्या हो जाएगा N1-1 और N2- क्या हो जाएगा 1। हो गया आपका ये। तो ये आपका 2 के इस पे क्वेश्चन देखेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे, और किस पे क्वेश्चन देखेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे, है कि नहीं आपका। तो देख लेते हैं आपका।
पहले आपका देखते हैं, किस पे देखते हैं, पहले इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले इस पे क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो मिटाना पड़ेगा, किधर मिटाया जाए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देख लेते हैं आपका। देखिए क्या क्वेश्चन रहेगा, पहला पे देख रहे हैं, इस पे कहेगा कि सर रेट जो है 5% है, ठीक है। 5% की रेट से, 5% की रेट से, ठीक है, 5% की रेट से जो राशि है, जो राशि है वो आपका कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। वो राशि आपका सीधे रहेगा गायब, राशि क्या रहेगा आपका, गायब रहेगा। यानी 5% में कितना गुना हो जा रहा है जी, 10 गुना। तो बताइए सर कि कितना समय लगेगा आपका, कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बता दिए हैं, RT बराबर क्या होता है 100n-1। तो रेट कितना परसेंट है आपका, रेट है 5%, यानी लिख दे रहे हैं RT और कितना है 100n- क्या है 1। तो R कितना हो गया आपका 5%, टाइम तो निकालना ही है, और 100 और कितना गुना हो जा रहा है आपका 10 गुना -1, यानी कितना हो जाएगा, T इधर भागा में आ जाएगा, यानी 100। अब भाई कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 9, कितना बार में जाएगा जी आपका 20 बार में जाएगा, सही है ना। 5 दूना 10 0, 9 दूना 18, यानी कितना हो जाएगा 180 होगा कि नहीं। फिर से बता दे रहे हैं आपका, ये कब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब मेरा राशि नहीं दिया रहेगा, यानी आपका P नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, RT बराबर 100n-1। देखिए यहाँ पे दिया था ना, R बराबर कितना परसेंट है 5%। कह रहा है कि 5% पे कोई धन, कोई राशि कितना गुना हो जाता है, 10 गुना होता है। तो बताइए कि कितना समय लगेगा उसको 10 गुना होने में, समझ गए। तो 10 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो हम निकाल लिए आपका, समझ गए। तो कितना समय लगेगा आपका, तो लगेगा आपका 180 साल, 180 साल, इस समझिए आपका 180 साल लगेगा विनय जी, 180 साल लगेगा आपका, समझिए आपका, समझिए कि नहीं आपका, ये कितना होगा 180 साल होगा, कोई पैसे नहीं लगाएगा आपका। चलिए आपका आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ गए, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपका, चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 वाला खंड है, जल्दी लगाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है आपका। आवाज है, चेक किए, सब ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। देखिए अब इसी में क्वेश्चन और देखते हैं कि अब यहाँ से क्या कह देगा कि रेट गायब कर देगा, रेट को क्या कर देगा, सीधे गायब कर दिया। बोलेगा कि 5 साल में, जैसे LIC वाला झांसा देता है आपका नहीं, कि 5 साल में कोई भी आप धन लगा रहे हैं, यानी संपत्ति लगा रहे हैं, तो सीधे कितना गुना कर देता है आपका, 2 गुना कर देता है, ठीक है। कितना गुना कर देगा, 2 गुना, यानी आपका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए, हम यहाँ से आपको सिखा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना आपको मिलेगा, है कि नहीं आपका, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा LIC वाला में, समझ गए, समझ गए आपका। 5 साल में कितना हो जाता है, 2 गुना होता है। तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना चल रहा होगा। तो बता चुके हैं कि जहां हमको राशि नहीं पता हो, राशि मतलब धन नहीं पता हो, सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सीधे आपका ये वाला फॉर्मूला लगाना है, समझ गए कि नहीं आपका, RT 100n-1 आपका। तो चलिए लगाते हैं आपका, कितना हो जाएगा जी आपका, R कितना दिया हुआ है, R तो नहीं पता है, और T कितना है 5 साल और 100 और n-1, यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका 5R बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी R बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 20%। कोई ऐसा भी तो नहीं सोच रहा है कि n जो होगा वो 1 गुना होगा, 1 गुना संभव है जी, 1 गुना मतलब कि अब क्या 10,000 रुपया लगाए, 1 गुना मतलब क्या 10,000 ना, समझ गए कि नहीं आपका। तो 1 गुना लगाइएगा ना तो सीधे कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, समझ गए। अब माइनस में भी कोई होगा, अब मान लीजिए 50,000 रुपया लगा रहे हैं, कहेगा कि आपको माइनस में करके पैसा देंगे, तो लगाना तो दूर, पैसा निकालना भी भूल जाइएगा
नहीं, तो देखिए आपका आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। 100 रुपया लगाइए 200 रुपया पाइए। हाँ, 100 रुपया लगाइए 200 रुपया पाइए। पटना में बहुत चलता है ये सब, नहीं 5 साल में। और 5 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका, बढ़ा जा आगे। देखिए तो हम लोग कौन सा देखें आपका, ये वाला देख लिए हैं कि नहीं। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में देखेंगे कि इस टाइप में आपका कैसे काम होगा। तो यहाँ पे आपका 2 केस वाला में क्या दिया रहेगा, तो वही दिया रहेगा कि या तो समय दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका कहेगा कि सर 5 साल में कौन सा एजेंट ले लेते हैं आपका, कौन सा एजेंट सबसे ज्यादा जल प्रोसिया करता है जी, LIC। पूरा जिंदगी भरमाता है। LIC नहीं, मरने के बाद देता है। ले लेते हैं कोटक महिंद्रा। चलिए कोटक का ही ले लेते हैं। वो बोल रहा है कि सर 5 साल में जो आपका पैसा है ना, वो सीधे कितना गुना कर देंगे हम लोग, 10 गुना कर देंगे। कितना गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। 5 साल में कितना गुना कर देना है आपका, सीधे वो कर देना है आपका 10 गुना कर देंगे, है कि नहीं आपका। तो 10 गुना कर देंगे तो यहाँ से आपका टाइम गायब रहेगा, ठीक है। कितना साल में, हम लोग तो बहुत लालची होते हैं, सोचेंगे कितना साल में 20 गुना होगा आपका। नहीं, सोचेंगे कि 10 गुना तो बहुत कम है, सीधे क्या कर देना है, 20 गुना कितना साल में होगा। यानी आप ही आपका सोचिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे डाटा है आपका T1 है, T1 बराबर कितना है, T1 बराबर 5 साल हो गया, T1 बराबर 5 साल हो गया। और यहाँ से कितना हो गया आपका N1 बराबर कितना हो गया आपका, N1 हो गया 10, T2 तो नहीं पता है, और आपका N2 कितना हो गया, N2 हो गया आपका 20। अब देखिए R का कहीं जिक्र नहीं है, यानी दर रेट क्या होगा आपका, समान होगा। इसमें भी 5 साल में जो रेट चलेगा, मतलब 5% है, तो इसमें भी 5% चलेगा। समझ गए कि नहीं आपका, दोनों में रेट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। समझ गया ना, तो रेट सेम है तो रेट कैंसिल हो जाएगा। जब रेट कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, T1 बाई T2 मिट गया है, ठीक है ना। अगर रेट आपका क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका T1 बाई, देखिए यहाँ रेट सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर रेट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका T1 बाई T2। T1 बाई T2 बराबर कितना हो जाएगा, N1 माइनस 1 और N2 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1। देखिए अब यहाँ से फॉर्मूला पे आपका क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए, यही फॉर्मूला सेट होगा आपका। देखिए तो T1 कितना दिया हुआ है, T1 कितना साल है आपका, 5 साल है, और T2 तो नहीं पता है, और N1 कितना गुना आपका दे रहा है आपका, झांसा 10 गुना का, और ये कितना गुना का है आपका 20 गुना का हम लोग सोचते हैं आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 9, और ये क्या हो गया जी 19, ठीक है। तो हमको T2 निकालना है, तो ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना, 19 पचे 95, ये 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और क्या होगा आपका इतना होगा कि नहीं। अब इसको 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका 9 कम 9 यानी 0, 10 हो जाएगा। अब बच कितना रहा है 5, अब भाई कितना हो जाएगा 9, यानी कितना साल आपको लग जाएगा जी आपका 10 साल कुछ महीना लगभग लगेगा आपको कितना गुना होने में, 20 गुना होने में। अब ऐसा मन समझिएगा कि 10 गुना 5 साल में हो गया तो 10 साल में आपका 20 गुना हो जाएगा, ये सब रूल नहीं चलता है, समझ गया ना। कितना आपका लगेगा, आपका 10 साल कुछ महीना, आपका समझ गए कि नहीं, आपका कुछ महीना लगेगा आपका। और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छा चीज आपको बता दिए, समझ गए कि नहीं, क्या बता दिए हैं आपका, बहुत अच्छा चीज आपका बता दिए हैं, ठीक है। तो यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका, ठीक है, ओके।